तो मैं आपको आज मेरा डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो 4 आवर में टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर पे अगर देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर चेंजिंग हुआ है। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो इसी वजह से जो मेरा बाइज था वो बेयरिश से बुलिश शिफ्ट हुआ है। और मेरी जो मतलब ये वाला पेज था ना, ये वाला पेज बेसिकली यहाँ से लेके बिल्कुल इस एरिया तक मेरा मतलब सेटअप जो है वो इतनी अच्छा से काम किया, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा से काम किया। बट जब ये वाला सिचुएशन आ गया तो सेटअप काम किया अच्छा से, नो डाउट बहुत अच्छा से सेटअप काम किया। बट इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। क्योंकि मेरी मार्केट जो स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया तो मेरी मतलब साइकोलॉजी हिल गया। क्योंकि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर लाइव एनालिसिस में मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था तो मैं इसकी वजह से जो थोड़ा डिस्टर्बेंस में आ गया, जिसकी वजह से मेरा हालांकि तो लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मतलब साइकोलॉजिकली मेंटली ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया है। तो इसके पहले तो मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। इस एनालिसिस कुछ वैसे ऐसा है कि लोअर हाई लोअर हाई लो बना के प्राइस ही वाला जोन टैप का है। और जैसे ही वाला जोन टैप का है प्राइस यहाँ पर जो है एक बड़ा सा सॉरी यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल बनाया। देन यहाँ पर एक कैंडल बनाया जो कि ग्रीन था। देन उसके बाद फिर उसी जगह पर प्राइस आ गया एंड एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे कि वाला जो जोन है जिसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो बाइक जो है 4 आवर की टाइम फ्रेम पे बुलिश हो गया। और बाइक जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बुलिश ही है अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए यहाँ पर हाँ ये वाला जो कैंडल बनेगा वो में भी बेरिश हो सकता है। अगर 4 आवर की बात देखा जाए तो जब तक ये वाला जोन नया ब्रेक हो तब तक बाइक जो है वो भी बेरिश रहने वाला है। लेकिन हम 4 आवर की बाइज पे हम देखते नहीं है, हम एक्चुअली जो देखते हैं वो 2 आवर की टाइम फ्रेम पे बाइज देखते हैं। तो लेट्स सी। तो 2 आवर पे अगर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर तो बहुत अच्छा से काम किया। मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ प्राइस ऐसा कुछ किया करके। तो जो साइकोलॉजी हिलने की बात है वो यहाँ पर हिला। ये न्यूट्रल जोन में न्यूट्रल रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो वो चीज़ है ना वो यही है कि मुझे यही चीज़ समझना है कि मेरी बात जब भी बुलिश है मैं सिर्फ बुलिश की ट्रेड देखूंगा, ना कि बेयरिश की ट्रेड। बेयरिश की ट्रेड भले ही 1 आवर टाइम फ्रेम उसके बारे में मैं बात करूंगा। पहले तो मैं एनालिसिस को मैं शेयर कर देता हूँ। तो अरे यार ये ऐड आ जाता है हर वक्त जब भी मैं एनालिसिस के लिए बैठता हूँ। तो मेरी बात जो है वो यहाँ पर बुलिश हो गई टेक्निकल देखा जाए तो ये वाला जो कैंडल पे। और मेरी जो जोन था वो ये वाला जोन था। जब तक ये वाला जोन को टैप ना करे तब तक मैं मेरी बात जो है बुलिश है और मैं बुलिश की ट्रेड लेते रहूँगा। तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा कैंडल दिखा है। अगर हाँ यहाँ पर मेरी बात जो बाद में बेयरिश जा सकता है तो वो ये जब तक ये वाला जोन को ब्रेक ना करे, जब तक ये वाला जोन को ब्रेक ना करे तब तक मेरी जो बाइज है वो बुलिश रहने वाला है। भले ही वाला रेड कैंडल बन जाए लेकिन मेरी बाइज ऑलरेडी बुलिश है। ओके। और मैं न्यूट्रल लेने वाला हूँ वैसे इस वाले जोन पे जो उसका प्रीवियस लेयर है। ओके, प्रीवियस लेयर पे मेरा न्यूट्रल जोन बनेगा, लेकिन इसके बीच में जो भी ट्रेड बनेगा वो बुलिश की साइड में ट्रेड लूँगा। और प्राइस देख सकते हो वैसे भी ई वाला जोन को फाड़ दिया ऑलरेडी। तो मेरा बाय जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ। ओके। तो पहले तो मैं इस वाले जोन को हटा देता हूँ, देन ई वाला जोन को हटा देता हूँ। ओके। मतलब अगर समझना है मेरे हिसाब से कि प्राइस को क्या कर रहा है तो प्राइस को देखना पड़ेगा, प्राइस को समझना पड़ेगा गाइस। पता नहीं यार 2 दिन में मेरा साइकोलॉजी ऐसा हिट हो गया कि गांड फट गया मेरी। मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब प्रॉप अकाउंट की जब मैं सोच रहा था कि प्रॉप अकाउंट के मैं आराम से जो जिसको क्लियर कर दूँगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी गांड फट रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन में सॉरी
1 वीक में नहीं, वो शायद 1 महीने लगने वाला है जिस अकाउंट को पास करने के में। तो मेरी बैच इस वाले तो पुलिस था, यहाँ पर पुलिस था, यू वाले जोन तो पुलिस था। मेरी बैच बेरिस हुआ जब यहाँ पर यू वाला कैंडल बना दिया। ओके, अगर आप मतलब क्लियरली देखोगे मेरी बैच यहाँ पर बेरिस हो गया, यहाँ पर बेरिस हो गया। और क्योंकि यहाँ पर बेरिस हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर मैं ट्रेल ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर जोन दिख रहा है। अगर रेक्टेंगल को देखोगे तो ये वाला जोन को मार्क कर दो। ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन में मेरा न्यूट्रल जोन है। यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर जब ये वाला कैंडल बनेगा, ना कि ये वाला कैंडल और ना ही ये वाला कैंडल, भले ही मैं ले सकता था क्योंकि प्राइस देख रहा है इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस बेरिस जाने वाला है। लेकिन मैं भी ये मतलब मेरी पहले तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर इसके बाद मुझे कोई ट्रेड मिला होगा तो मैं बेरिस की ट्रेड लिया होगा। ओके, तो इसी हिसाब से मैंने मार्क कर दिया कि मेरी जो बाइज है वो बेरिस है, यहाँ पर हुआ। उससे पहले मेरी बाइज जो है पुलिस था। गाइस, सबसे वो जो बड़ी चीज़ है ना, वो पहले बता देता हूँ ये वाला चीज़ को, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे जो बड़ा चीज़ ये है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर मेरी बैच बेरिस हो गया और मुझे यहाँ पर न्यूट्रल रहना था, और जो कि मैंने रहा भी। अगर ट्रेड अच्छा खासा मिला होगा तो मैं ले सकता था, क्योंकि अगर मतलब जोन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और मेरी जो फिर जो न्यूट्रल जोन आता है वो आता है ये वाला जोन। ये वाला जोन तो प्राइस, और रियलिटी में देखा जाए तो प्राइस भी जो आया वो ये वाला जोन पे आया। और उसके बाद मैं बेरिस ही था, लेकिन जब ये वाला कैंडल बन गया, इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है, तो मेरी बैच ऑलरेडी पुलिस हो गया है। यहाँ पर मतलब बेरिस भी बन सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये वाला क्या जोन जो है अभी भी मेरा वैलिड है। अगर उसका रिजेक्शन नीचे तक चला है ना, तो समझ सकते हो कि मेरी बैच जो है, भले देखा जाए तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा बना देता है तो मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ। चलो यहाँ पर कोई मार्क कर देते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दिया, फिर से मेरी बैच जो है वो बुलिश हो जाएगा। तो पहले तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। अगर देखोगे तो मैं मार्क किया था कि हाँ, इसके बाद अगर कोई ट्रेड बनाएगा तो मैं बेरिस लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें दिख रहा है क्लियरली कहीं ना कहीं बैच जो है मेरी बेरिस बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मेरी बैच जो है वो पुलिस था, एंड मेरी बैच जो है वो पुलिस था, बट क्योंकि मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है अच्छा खासा, तो मेरी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इसी के लिए हिल रहा है, क्योंकि मुझे कोई अच्छा खासा ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। और ट्रेड क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है, इसी वजह से मेरी साइकोलॉजी भी हिल रहा है। और अगर मुझे इसके बाद कोई ट्रेड मिला होगा तो मेरे बैच जो है वो बेरिस से हुआ है, तो मैं यहाँ पर बेरिस की ट्रेड ले सकता हूँ, नो डाउट क्लियरली। हाँ, और मिला भी अगर देखा जाए तो वो बेरिस की ट्रेड ही मिला। इसको मैं 15 मिनट पे भी ले सकता हूँ, 5 मिनट पे भी ले सकता हूँ। वैसे तो मैं 5 मिनट पे ही प्रेफर करूँगा। ओके, तो प्राइस अगर इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है तो कोई ना कहीं मुझे, अगर मतलब ये वाला ट्रेड को ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पर बुलिश लिया था, मुझे पता नहीं यार वो मेरे एनालिसिस कैसा था, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, मैं वहाँ पर एक बुलिश वाला ट्रेड लिया था। हालांकि मैं उसको क्या वो बोलते हैं, जब प्राइस ऑलरेडी ये वाला कैंडल बना दिया, उसके बाद मैंने क्योंकि यहाँ पर ट्रेड दिया, या मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट इस कैंडल के नीचे के आसपास मैंने वो लिमिट ऑर्डर लगाया था। वैसे क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लेकर आया था तो प्राइस हिट नहीं किया, तो अच्छा हुआ मेरा जो वो ट्रेड था वो अच्छा मतलब हिट नहीं किया, वरना मेरी भी गांड फट जाता क्योंकि मुझे 1:1 का भी ट्रेड जो है वो नहीं मिलने वाला था अगर देखा जाए तो।
वैसे तो मिला भी होगा, वैसे तो मिला भी होगा, बट सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि मैंने क्योंकि लिमिट ऑर्डर लगाया इसलिए मेरी टारगेट जो है वो हिट ही नहीं किया। तो पहले तो मैं ये पोजीशन को कट कर देता हूँ। तो एक्चुअली उस जगह पर मुझे न्यूट्रल रहना था, क्योंकि प्राइस ऐसा कुछ कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे मेरी ट्रेड लेने की जगह है वो ई वाला एरिया है, मैं आराम से यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। बियरिस उस वाले जन तक, ज़्यादा नहीं, ई वाला एरिया तक, क्योंकि पहले तो इसको हटा देता हूँ गाइस। तो 1:1 तो मिल ही गया। अगर शायद मैं तो उसी चीज़ में ही, चाहे पैनिक में हूँ या फिर किसी चीज़ में हूँ, बट यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया था। क्यों कट कर दिया था? क्योंकि ये वाला एक मेजर जोन है, तो कहीं ना कहीं प्राइस मुझे जैसा लगता है कि हो सकता है कि पुलिस चले जाए, इसलिए या तो इस वाले कैंडल पर या तो ये वाला जो कैंडल बन गया है यहाँ पर मैं कट कर देता मैं भी, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए। बट क्योंकि मेरी एसएल इसी इतना बड़ा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस दिख रहा है, और अगर जाए भी तो ऊपर ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन मेरे ब्रेक इवन तक तो जाने की बहुत चांसेस है, हाई है। प्राइस मेरी ब्रेक इवन तक जा सकता था, फिर उसके बाद नीचे गिर सकता था। बट अगर देखा जाए उसी ट्रेड को अगर मैं थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर देता, वो ट्रेड ऑलरेडी मुझे 1:1 दे तो दिया, लेकिन अगर देखा जाए उसको मैंने ये ब्रेकआउट तो होल्ड किया था, मुझे कितना वैसे देखा जाए उसके बाद तो कोई इम्पोर्टेंट जोन ही नहीं है ना। तो जो इम्पोर्टेंट जोन है अगर उसी तक, हाँ ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट जोन था हालांकि देखा जाए। बट अरे यार क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, मतलब ज़्यादा मेरी बड़ा मोबाइल नहीं है, इसलिए अगर टारगेट तो मैं दिखा दूँ वैसे मिनिमम तो, हाँ ये वाला जोन था मैंने जिसको मार्क किया हूँ हाल फिलहाल में, ये वाला जोन तो आने वाला ही था, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है प्राइस कि इसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा जोन नहीं है। बड़ा जोन ये वाला जोन था, ये वाला जोन जिसको मार्क नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हुआ है यहाँ पर पता लग सकते हो कि हाँ यहाँ पर कोई जोन था जिसको प्राइस रेस्पेक्ट करने वाला था। तो हालांकि इसको रेस्पेक्ट भी नहीं किया, लेकिन देखा जाए क्लियरली तो थोड़ा बहुत क्या था, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया मैं, प्राइस उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मेरी टारगेट ऑलमोस्ट 1:4.51, तो इसको पहले तो मैं कट कर देता हूँ। तो हाँ मेरी बैच बियरिश था, क्योंकि मेरी बैच बियरिश था तो मैं वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकता था। अगर रियल बैच देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेड में ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल था वो कैंडल दिखा रहा है कि बैच बियरिश बनने वाला है। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बने, अगर नहीं दिया था तो मैं भी पुलिस चला गया था, लेकिन क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, नो डाउट क्लियरली बैच बियरिश है, और ये जोन तक में मेरी बैच बियरिश है, यहाँ पर मैं न्यूट्रल रहूँगा। एंड फिर जो प्राइस है थोड़ा मतलब ऐसे पुलिस बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देख मतलब यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि बैच जो है वो पुलिस बन चुका है ऑलरेडी। ओके, उससे पहले मेरी जो बैच था वो बियरिश था। अभी क्योंकि ये वाला जोन हिट कर दिया और जिसको ब्रेक कर दिया बिना रेस्पेक्ट के, तो मेरी बैच जो है वो पुलिस चला गया बियरिश से। तो मुझे सबसे जो चीज़ मतलब यहाँ पर हिट कर रहा है वो ये कर रहा है कि मतलब भले ही मेरी बैच सही बने, मैं उसको ज़्यादा दिमाग में ला ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है मेरे चार्ट देखने में जहाँ पर मुझे ट्रेड बन रहा है और वो ट्रेड हिट हो जा रहा है, क्योंकि वो साइकोलॉजी ऐसा है कि जहाँ पर भी सिर्फ विन रेट हो, विन रेट से विन रेट सही हो, सिर्फ वहाँ पर ही मतलब मेरी ट्रेड जो हो वो हिट होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो वहाँ पर जो है वो उसी हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन मैंने ये चीज़ पहले से बोल गया है कि मेरी जो बैच है उसको सबसे क्लियरली गाइस, मैं मतलब ये चीज़ सबसे बोल गया कि मेरी जो बैच है सबसे पहले मुझे उसको क्लियरिटी देना पड़ेगा। अगर मैं बैच को मेरी क्लियरिटी दे दिया क्लियरली तो मेरी ट्रेड जो है वो आराम से बन जाएगा और उसी हिसाब से मैं ट्रेड भी ले जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बैच को ही क्लियर नहीं दे पाया तो नो डाउट कि ट्रेड भले ही मतलब मेरी ट्रेंड में बने या फिर मेरी फेवर में बने या फिर मेरे अगेंस्ट बने, मैं लॉस करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बैच ही में मेरी पता नहीं। अगर 2 आवर पे चलते हैं तो ये वाला कैंडल अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर मतलब यहाँ पर बाइज मतलब मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मेरी बाइज बोली से या नहीं। अगर लेकिन मतलब जब ये वाला जो मूव दे चुका है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हाँ मेरी बाइज बोली से करके क्योंकि यहाँ पर अगर कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया मेरी बाइज बोलिस हो जाएगा। लेकिन ये वाला कैंडल यहाँ पर बिना क्लोजिंग दिए ऑलमोस्ट यहाँ इस एरिया के आसपास चले आएगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं प्राइस की बाइज जो है वो फिर से बेयरिश हो जाएगा। क्यों बेयरिश हो जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा रिवर्स दे रहा है, मेन प्राइस सेलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और क्योंकि सेलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो नो डाउट कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, ऑलरेडी प्राइस क्योंकि ये कर रहा है तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ प्राइस जो है वो बुलिश है। और क्योंकि प्राइस यहाँ पर बुलिश है तो ऑलमोस्ट प्राइस ई वाला जोन तक तो आने वाला है। अगर यहाँ पर एक एंगल को क्रिएट करो तो ई वाला जोन आने वाला है। सबसे जो बड़ा चीज़ है अभी मेरे लिए फ़िलहाल वो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेरी बाइज को सबसे ज़्यादा मुझे सही रखना पड़ेगा। अगर बाइज सही रह गया तो बाइज के हिसाब से मुझे ट्रेड मिल गया तो मैं आराम से ट्रेड ले जाऊंगा। मुझे ये चीज़ मतलब मैं शायद मुझे लगता है मैं ये चीज़ भूल गया था जिसके लिए मुझे मतलब साइकोलॉजी हिट हो गया था और मैं इससे मेरी ध्यान भी हट गया था मतलब ये ट्रेडिंग की चीज़ से। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेड ही नहीं बन रहा है ना गाइज। जब देख रहा हूँ प्राइस ऐसा कुछ कर रहा है ऐसा कुछ कर रहा है। और हाँ मैं और एक चीज़ यहाँ पर बोलने वाला था, अगर प्राइस यहाँ पर बायज भी क्योंकि मतलब ये बायज की चीज़ है, थोड़ा एडवांस का चीज़ है। अगर बिगनर्स की पता जाए तो सिंपल यहाँ पर बायज बेयरिश था और यहाँ पर ये न्यूट्रल एरिया था। लेकिन मैं बेयरिश की ट्रेड ले सकता हूँ, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अगर यहाँ पर कोई बड़ा जोन होगा नो डाउट यहाँ पर मैं न्यूट्रल रहूँगा जब तक ये वाला कैंडल ना बन जाए। और जब ये वाला कैंडल बन गया तब मैं फिर से बेयरिश रहूँगा जब तक इस एरिया तक ना आ जाए और या फिर यहाँ से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ना दे। जब ये वाला कैंडल मतलब बन गया और यहाँ पर आ गया प्राइस तो फिर मैं न्यूट्रल यहाँ पर रह जाऊँगा जब तक ये वाला कैंडल ना बन जाए। और जब ये एक वाला कैंडल बनेगा तो सिंपल में फिर बाइज मेरी जो है वो पुलिस हो गया और तब तक पुलिस रहेगा ये वाला जॉन जब तक हिट ना करे। जब ये वाला जॉन हिट कर दिया लेकिन यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया तब मेरा बाइज जो है वो ऑलरेडी पुलिस है। और जब तक वो यहाँ पर जो पुलिस है बिल्कुल यहाँ पर पुलिस है जब तक ये वाला कैंडल जो है या फिर ये वाला कैंडल जो है वो ना बन जाए। उसके बाद फिर मेरा बाइज यहाँ पर बेयरिश हो गया। फिर यहाँ पर पुलिस तब तक होगा जब तक ये वाला कैंडल जो जैसे मतलब बन रहा है उसी हिसाब से अगर यहाँ पर कैंडल दे दिया क्लोजिंग तब तक मेरी बाइज से उसका जो न्यूट्रल जोन मिल रहता है वो ये वाला जोन है। कॉल क्या मुझे तो मैं वही बोल रहा था कि हाँ यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर मेरा बाइज पुलिस हो गया तब ये वाला जोन तक। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं और कहीं मतलब न्यूट्रल नहीं रह सकता, मेरा न्यूट्रल जोन बनता ही ये है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर कोई न्यूट्रल जोन था ही नहीं लेकिन न्यूट्रल में इसलिए रहा यहाँ पर तो वैसे कोई न्यूट्रल जोन मतलब आता ही नहीं है। लेकिन न्यूट्रल जोन ये जब ये वाला कैंडल बन गया तब मैं थोड़ा न्यूट्रल नहीं, मैं ऑलरेडी पुलिस था। लेकिन जब ये वाला कैंडल डायरेक्ट बन गया तब यहाँ पर कोई न्यूट्रल जोन देखा जाए तो वैसे भी नहीं बना, यहाँ पर सीधा बेयरिश बना दिया। या तो बुलिस की ट्रेड होता तो मैं बुलिस ले जाता क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला कैंडल बना दिया
तब इसलिए मैंने बुलिस की ट्रेड होता तो भी मैं बुलिस की ट्रेड लेता, इसमें कोई मुझे हेज नहीं है। लेकिन ये क्योंकि वाला कैंडल की क्लोजिंग पे ये वाला दे दिया और ये वाला कैंडल की क्लोजिंग पे ये वाला कैंडल क्लोज हो गया, तो मेरी बाइज बेयरिश हो गया। अगर एडवांस की बात करूँ तो एडवांस मेरी ये कहता है कि जैसे कि समझ लो, पहले तो ये बोल देता हूँ, जैसे कि पहले मेरी बाइज यहाँ पर बेयरिश था और ये वाला जोन जो है कोई बड़ी जोन को टच किया, उसके बाद जो है यहाँ पर न्यूट्रल रह गया प्राइस, मतलब होल्ड किया। क्योंकि होल्ड किया मेरा यहाँ पर न्यूट्रल जोन बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं बेयरिश की ट्रेड इस वाले कैंडल की बाद में ले सकता था। क्यों? अभी मैं जैसे कि 1 आवर पे चलूँगा, जैसे ही यहाँ पर बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दे दिया, मेरी बाइज फिर से बुलिश हो गया, सॉरी बेयरिश हो गया, क्योंकि पहले से ही बेयरिश था और उसी डायरेक्शन में फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम क्लोजिंग बेयरिश ही दे दिया, तो मेरी बाइज जो है वो बेयरिश हो गया। जब तक यहाँ पर जो जोन है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना दे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कैंडल नहीं जो कि कैंडल क्लोजिंग दिया, ये इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सेम उसी एरिया के आसपास ही आता है। और फिर हमारी जो बाइज है वो कंटिन्यूसली बेयरिश चलते गया, अगर मतलब क्लियरली देखा जाए तो। लेकिन अगर 2 आवर पे देखा जाए तो मेरी बाइज सिंपल इस जगह पर जाके बनता है बेयरिश, इस वाले के कैंडल पर। अगर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल का अपनी ही मेरी बाइज बेयरिश से बनता है। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अगर मेरा कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया तो मैं जान लिया कि हाँ मेरी बाइज बेयरिश है, क्योंकि पहले से ही बेयरिश था। तो हाँ मेरी 1 आवर की उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में बाइज ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्योंकि दे दिया, तो उस हिसाब से मेरी बाइज जो है बेयरिश हो गया। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड बनता है उसके बीच में मैं ले सकता था मेरी बेयरिश ट्रेड। बट 2 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तब यहाँ पर मेरी बाइज बेयरिश बनता है, और यहाँ पर जो उसके बाद जो ट्रेड है उसको मैं कैच करूँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा एडवांस ये वाला नॉलेज जान लेता, जो कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मुझे भी 2 ट्रेड मतलब मिल जाता। ये वाला ट्रेड तो ऑलमोस्ट मिल ही जाता, क्योंकि 2 आवर कन्फर्मेशन दे दिया और 1 आवर यहाँ पर कन्फर्मेशन भी दे दिया, क्योंकि ये एडवांस नॉलेज है, तो इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर जो जोन है यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्योंकि कर दिया, तो नो डाउट यहाँ पर भी एक मुझे रिस्क की ट्रेड मिल गया था। तो पहले तो ये वाला ट्रेड मिल गया मुझे, इसको पहले तो मैं हटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी है बोलता हूँ तुम्हें। ओके, तो इसको मैंने कट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर बुलिश नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अगर समझ लो ये वाला कैंडल क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद ये वाला कैंडल पे मैं बुलिश नहीं जा सकता। जैसे कि ये वाला कैंडल है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर मैं बुलिश नहीं जा सकता। रीज़न ये है क्योंकि जो 2 घंटे की टाइम फ्रेम है वो पहले से ही बेयरिश है, और क्योंकि पहले से ही 2 घंटे की टाइम फ्रेम बेयरिश है, तो 1 आवर के टाइम अगर बेयरिश की बैच मतलब क्लियरिटी देता तो मैं बेयरिश की ट्रेड ले सकता था। लेकिन क्योंकि वो प्राइस वो उस चीज़ करने के बजाय वो उसका अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ वो पहले से दिया ही नहीं। अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, इस एरिया में सिंपल में जब तक 2 घंटे के टाइम फ्रेम वो उसका अगेंस्ट में बेयरिश ना बुलिश ना बन जाए, तब तक मैं बुलिश की ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जबकि ये वाला कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पर जाके मैं बुलिश बना, प्राइस दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसको पहले तो मैं हटा देता हूँ। प्राइस यहाँ पर देखा कि मैं यहाँ पर वो बुलिश हूँ, लेकिन बुलिश मेरी जब ये वाला कैंडल बन गया तब उसके बाद में इस वाले कैंडल पे मैं बुलिश हूँ। अगर इसके बाद मुझे कोई ट्रेड मिला होगा तो मैं भी जैसे कि ये वाला ट्रेड तो नो डाउट मिला होगा। हालांकि क्योंकि ये डायरेक्ट है या डायरेक्ट गया तो आई डोंट नो, नहीं मिला है, नो डाउट नहीं मिला है। तो ये वाला जो कैंडल है इस वाले कैंडल पे मेरा बाइज बुलिश हो गया। लेकिन उससे पहले मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी कंटिन्यूस नहीं, या फिर ये जैसे कि इस वाले एरिया पे मेरी बाइज ऑलरेडी बुलिश है, भले ही यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेयरिश बन गया, तो लेकिन उस एरिया पे मैं बेयरिश नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि 2 आवर में बुलिश है और 1 आवर पे भले ही यहाँ पर कैंडल दे दे तो वो मेरे लिए एक रिटेस्ट बन जाएगा।
ना कि मेरे लिए बैच चेंजिंग हो जाएगा। बैच चेंजिंग सिर्फ उस एरिया में होगा जहाँ पर बैच 2 आवर की बैच पहले से कंटिन्यू कर रहा होगा और उसके बाद न्यूट्रल रह के उसी डायरेक्शन में जहाँ जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा उसी डायरेक्शन में मेरी बैच कंटिन्यू होगा, ना कि 2 आवर के अगेंस्ट में पूरा रिवर्स कर देगा या फिर 2 आवर की जो पहले से दिया होगा उसके बाद होल्ड करके अगर उसका रिवर्स करेगा। तो ये चीज़ मुझे समझना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला पे जब ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया, मेरी बैच नो डाउट क्लियरली मैं बता सकता हूँ कि मेरी बैच यहाँ पर बेयरिश नहीं है, मेरी बैच यहाँ पर बुलिश है। जब तक मुझे यहाँ पर बुलिश की ट्रेड मिलता रहेगा मैं बुलिश की ट्रेड लेता रहूँगा। ओके, क्योंकि 2 आवर यहाँ पर सिंपल क्लियरली बता रहा है कि मैं रिवर्स जाने वाला हूँ, ना कि यहाँ पर बुलिश जाने वाला हूँ, सॉरी बेयरिश जाने वाला हूँ। बेयरिश बताएगा ई वाला कैंडल या फिर इस वाले कैंडल के बाद, अगर 1 आवर के कुछ किया होगा तो इस वाले कैंडल के बाद या फिर ये वाला कैंडल के बाद। ये वाला पे एडवांस लेवल है, ये वाला पे बिगिनर्स लेवल है, क्योंकि बिगिनर्स क्लियरली बताया ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया अगर, और यहाँ पर मेरी न्यूट्रल जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया और प्राइस सिंपल ये वाला जोन तक चला आया। अभी भी मेरी बैच जो है वो बेयरिश था, लेकिन इस वाला में अभी जो मेरा जो बैच है वो न्यूट्रल है, क्योंकि प्राइस जो है इतना दूर या समथिंग इस वाले के एरिया तक गया था और प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं भी हो सकता है कि प्राइस इस वाले के एरिया पे आ जाइए फिर इस वाले एरिया पे, तो उसी डायरेक्शन में मैं सोच समझ कर टेल लूँगा, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर बाय जो है फिर से मेरी बाय भी और बन सकता है, क्योंकि प्राइस इस वाले स्ट्रक्चर क्योंकि प्राइस यहाँ पर अगर ज़्यादा रिवर्स देते तो नो डाउट हो सकता है ऐसा। तो मुझे ये चीज़ समझना पड़ेगा। चार्ट में मेरी जो सेटअप है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बायज। अगर मेरी बायज डायरेक्शन क्लियरली समझ गया तो उसी डायरेक्शन में जो भी मुझे 5-15 मिनट पे ट्रेड बनता है उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेरी बायज ही कन्फ्यूज रहेगा तो फिर मैं वहाँ पर कन्फ्यूज रह जाऊँगा। अगर तुम देखोगे मतलब ये तो नहीं होगा, इस वाले के टाइम फ्रेम के बाद 29 तारीख के बाद, मतलब आज हो गया लगभग 1 तारीख को, तो 29 मतलब ये 2 दिन समझ लो, ये वाला 2 दिन यहाँ पर मैं बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज ही रहा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज किया, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर प्राइस चेंज किया तो मैं बिल्कुल थोड़ा मतलब कन्फ्यूज रह गया। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस हाँ एक्चुअली में ऐसा कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्राइस बुलिश है। तो ये एक साइकिल है guys। मतलब ये साइकिल समझना पड़ेगा। जहाँ पर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है प्राइस क्या कर रहा है तो और हाँ मैं तुम्हें और एक भी चीज़ भी बताने वाला हूँ। मैं सारी चीज़ नोट करके लिखा के रखा हूँ, उस चीज़ को भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं ये वाला 2 दिन मेरी माइंडसेट पूरा हिल गया, मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आया। मैं सोचा कि मुझे फिर से थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कर रहा है गाइस। तो जैसे कि अभी देख रहा हूँ तो उसके बाद मुझे समझ में आया नहीं एक्चुअली प्राइस तो ऐसा ही क्या, मुझे कोई इसमें डरने की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्राइस मतलब इतना भी कोई बड़ा चीज़ नहीं किया है अभी तक। और मैं इसी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं फंडेड अकाउंट क्लियरली आराम से क्लियर कर दूँगा। मैंने कुछ आज लर्निंग किया है और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लर्निंग है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए लर्निंग है। तो देखते मैं, हालांकि 15 मिनट पे नो डाउट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्योंकि कर चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो बुलिश जाने वाला है। लेकिन मतलब गोल्ड की कोई मतलब ऐसा कोई मतलब कह ही नहीं सकते हो कि ये भोसड़ी कहाँ जाने वाला है वैसे। और वैसे भी ये न्यूयॉर्क सेशन है, ये दोनों ऑलरेडी पागल आदमी है, जैसे इंस्ट्रूमेंट वैसे सेशन मिला है उसको, तो ये दोनों पागल आदमी है। मतलब ये कहीं पर भी जा सकते थे, आई डोंट नो कहाँ पर जाएगा ये। तो मैं देखता हूँ उस हिसाब से मुझे कोई सेटअप मिलता है या फिर ट्रेड मिलता है तो मैं लूँगा। वैसे मेरे ट्रेड के जो ट्रेड मिलने का जो जगह है वो ये वाला ट्रेड था, देन ये वाला ट्रेड था जो कि मैंने नहीं ले पाया, देन ये वाला पे नहीं से मैं भी
लेकिन ये वाला ट्रेड पे जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं अगर एंट्री लिया होता तो नो डाउट सही चीज़ होगा। लेकिन उसमें अगर देखा जाए, ये मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल जोन बनते हैं, क्योंकि ये मेरा न्यूट्रल जोन, इसलिए मैं भी स्ट्रे रहा था आज, और अब देख रहा था कि प्राइस क्या कर रहा है। बट ये चीज़ मुझे समझना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट एरिया है, वैसे देखा जाए तो ये कोई डिमांड एरिया नहीं है, नो डाउट ये क्लियरली दिख रहा है सपोर्ट एरिया ही है। यहाँ पर मैं आराम से ट्रेड ले सकता था। क्यों ट्रेड ले सकता, पहले ये बताता हूँ आपको। प्राइस डायरेक्ट यहाँ पर आया, ये वाला जोन को हिट किया, और प्राइस ये जो अगर देखा जाए तो वैसे ये मेजर जोन नहीं है, मेजर जोन ये वाला एरिया है। अगर ये वाला सपोर्ट है या फिर डिमांड जोन, ओरिजिन पॉइंट में से देखा जाए तो नहीं, ओरिजिन पॉइंट भी नहीं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट होता तो और भी मतलब उससे पहले ही वाला जोन पे रिवर्स ले आया था, क्योंकि यहाँ पर आ गया तो ये वाला सपोर्ट जोन बन गया, और सपोर्ट जोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर स्ट्रॉन्ग था भी, या तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता, लेकिन इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद मतलब ब्रेक नहीं किया, और फिर से प्राइस जो है उसी डायरेक्शन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। मतलब इसका मतलब ये समझ में आता है, इस पर जो सपोर्ट जोन है इसका कोई भी मतलब वैल्यू नहीं बनता है यहाँ पर। बस मैं इसलिए ट्रेड नहीं लिया कि प्राइस जो है मतलब एक सेशन वैसे तो ख़त्म होने वाला है, कहीं लंदन ओपन हो जाए और फिर प्राइस यहाँ पर क्या जाने हिट था पर, और वैसे भी मतलब लंदन ओपन होके मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी होल्ड करने के बाद प्राइस फिर नीचे चला जाए, इसलिए मैंने वेट किया। और वैसे भी ये वाला सपोर्ट जोन है, और एक चीज़ यहाँ पर है कि इतना बड़ा मतलब जो है मूव दिया है, उसके बाद ये वाला यहाँ पर जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर देखा जाए, मैं नो डाउट यहाँ पर मैं अभी समझ में वैसे आ रहा है मुझे, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था, क्योंकि ये वाला जो ये यहाँ पर जो इतना बड़ा चॉपी मूव दिया है, उसके बाद ये जो प्राइस है यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनने आया। अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री लिया होता तो मेरा जो एसएल है वो ये 5 मिनट की वाला जोन पे, एंड टारगेट नो डाउट क्लियरली ये वाला जोन पे, जो कि 1:3 मेरा बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक था 15 मिनट पे, अगर देखा जाए तो डिमांड जोन था नो डाउट, ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था, लेकिन प्राइस यहाँ पर भी बोल रहा है कि हाँ ये कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है वैसे। तो यहाँ पर मुझे 1:3 क्लियरली मिल गया गाइस। लेकिन मैं वैसे इस टाइम पे भी मैं ड्यूटी में था ना, कि चार्ट दिख रहा था, हालांकि मैं चार्ट दिख रहा था नो डाउट, लेकिन मैं उस टाइम पे ड्यूटी में था और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं उस ये वाला ट्रेड पे नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बुलिश की ट्रेड लिया था, जो कि मुझे नहीं लेने वाला था, क्योंकि ले सकता था नो डाउट, बट प्राइस कुछ ऐसा ही कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे वेट करना था जब तक ये 15 मिनट की लोअर हाई पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद अगर ट्रेड मिले तो। लेकिन यहाँ पर जो अच्छा ट्रेड था वो पहले तो ये वाला ट्रेड था, ये वाला पहला ट्रेड था जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, और दूसरा वाला ये वाला जो मैंने अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये वाला क्लियरली 1:3 हिट हो गया। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वैसे। और ये वाला ट्रेड नो डाउट तो में भी हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वैसे तो जॉन भी नहीं ले सकते हुए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों मेरे हिसाब से नहीं लिया जाए तो सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि भले ही प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर बने बायज के हिसाब से, बट अगर मतलब प्राइस को देखोगे वो पहले से ही इतना बड़ा मूव दे चुका है, मे बी रिवर्स करने के बाद मूव देगा ये कुछ मुझे पता नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई रिवर्स के बाद मूव नहीं दिया है, यहाँ पर सब होल्ड के बाद मूव दिया है, ये जितना भी है होल्ड के बाद मूव दिया है। और यहाँ पर जो ये वाला ट्रेड बनता है, ये वाला ट्रेड कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर इम्पोर्टेंट जोन था ना, कि ये 15 मिनट या 1 घंटे की टाइम फ्रेम का जोन था। ओके, अगर हाँ 15 मिनट 1 घंटे 30 मिनट की जोन था वो अलग बात है, क्योंकि क्योंकि ये 2 आवर का जोन है, ओरिजिन पॉइंट जो है 2 आवर का है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। और वैसे भी प्राइस पूरा दिन जो है मतलब सिर्फ सेलिंग की मतलब मूव दे रहा है, तो यहाँ पर नो डाउट क्लियरली नहीं ले सकता हूँ। और ये एक मेजर जोन है, जो कि प्राइस उसके बाद दिखाई दिया कि हाँ मैं मेजर जोन है वो बोल के।
न्यूज़ था आज गाइस, कौन सा न्यूज़ था वैसे मैं ये नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइस को ही समझ में आता है, तो न्यूज़ का ट्रेड में क्या ही लूँ। तो देख सकते हो प्राइस कुछ ऐसा कर रहे हैं, मुझे अभी न्यूट्रल रहना है, और वैसे भी मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता है तो मैं और क्या ही करूँगा, न्यूट्रल ही रहूँगा ना। या तो प्राइस प्योरिस चलाए, तो प्राइस बुलिश चलाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो। टाइम कितना हुआ है पहले ये देखना पड़ेगा मुझे, वो भी 15 मिनट में ही हूँ, 5 मिनट भी पहले टाइम देखना। 8:11, मुझे नहीं लगता है और कोई मुझे प्राइस ट्रेड देने वाला है। अगर प्राइस का बाय जो है वो बुलिश होता ना, तो ये वाला ट्रेड मेरे लिए सही होता, अगर उससे पहले बाय बुलिश होता, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है ये वाला सपोर्ट को टच करे, बाय बुलिश बनाया, उसके बाद जो है क्लियरली मतलब ये इतना थोड़ा बहुत रिटेस्ट दिया, और क्योंकि ये न्यू वर्क सेशन है तो मैक्स ऑफ द टाइम कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है यहाँ पर एंट्री एल एट दी स्विंग लो, एंड टारगेट जो है वो ई वाला जोन है, ई वाला सपोर्ट या फिर डिमांड जोन को भी कुछ भी बोल सकते हो। 1:2 तो आराम से, अगर हिट क्या होता मतलब टारगेट को मैं वेट किया होता, क्योंकि प्राइस ही ऐसा दिखा रहा है, तो नो डाउट ये 1:4 चला गया, मैं भी 1:4.65 आ गया, 1:4.65। तो मुझे ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेरी ट्रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बाइज, अगर बाइज क्लियर नहीं है मेरा, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होगा कि मुझे प्राइस ही समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है। अगर बाइज समझ में आ गया तो नो डाउट मुझे प्राइस को कुछ भी मेरी हिट नहीं कर पाएगा। ये वॉल्यूम वगैरह को हटा देता हूँ, जितना क्लियर सेटअप रहेगा उतना अच्छा लगता है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, मतलब प्राइस चल रहा है। भले मुझे आज कोई ट्रेड नहीं मिला, मतलब मिला था जो, बट मैंने नहीं लिया अभी तक। यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं लिया है वैसे, यहाँ पर मैं भी लिया था या कुछ याद नहीं आ रहा है, लिया हर छोड़ो जो भी है। मेरी बाइज पुलिस में भी बन सकता है अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दे, अगर इसके नीचे ज़्यादा नीचे ना आए और यहाँ कहीं कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो मैं मतलब हाँ मेरी बाइज पुलिस है, क्योंकि 15 मिनट में ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा चुका है। तो प्राइस का जो भी है तो उसको बता दिया मैंने, बट यहाँ पर जो आज मैंने सीखा था वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था, तो इसको मैंने आज दे लेता हूँ। उससे पहले मैंने तुम्हें ये मेरा MT5 का अकाउंट दिखा देता हूँ, वो मतलब जहाँ पर है वैसे कहाँ पर है, और कोई गया ही नहीं। देख रहे हो गाइस कितना स्मूथली प्राइस मूव दे रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स टाइम है, कॉम्प्लेक्स जोन है। ट्रेड में देखोगे तो ये 314 जो कि $188 का लॉस हुआ है, तो सही है नो डाउट। अगर उसी हिसाब से माइंड सेट के हिसाब से मैं काम करूँ तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। मैं ज़रूर 11,000 बना दूंगा और उसके बाद अकाउंट लेने वाला हूँ। ओ भाई कितना बड़ा मतलब रिवर्स दिया गाइस गाइस गाइस। छोड़ो जो भी है, मैंने यहाँ पर मेरी जर्नल क्या था जो मैंने उस टाइम बाद मुझे याद आ गया। तो सबसे पहले तो ये वाला सीख है, आई ओनली सी दिस कंटेंट ऑन माई फीड फॉर पॉजिटिव माइंडसेट ऑल्सो ट्रैवलिंग प्रोप ट्रेडिंग, क्योंकि मैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं जो कंटेंट देखता हूँ वो कभी कभी वो वार की आ जाता है, कभी भी मतलब पॉलिटिक्स के आ जाता है, तो मेरी माइंड घबरा जाता है, मतलब वो उसमें मिल जाता है। इसलिए मैं सिर्फ इसलिए यही चीज़ लिखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मेरी फीड में पॉजिटिव वाले में देखूँगा, वो माइंडसेट रखूँगा।
या तो ओशो की वीडियो देखूँगा क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। ट्रैवलिंग का देखूँगा, ये भी फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, लेकिन क्योंकि ये तो ज़्यादा देख लूँगा तो मैं भी प्रॉप में थोड़ा मैं ज़्यादा कुछ हिट हो सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में देखूँगा और सबसे कम जो है वो ओशो और ट्रैवलिंग के बारे में देखूँगा। लेकिन मेरी अगर फीड में आएगा वो यही चीज़, 3 चीज़ आएगा, ओशो, ट्रैवलिंग, प्रॉप ट्रेडिंग। और उसके बाद जो है प्रॉप अकाउंट में माइंडसेट पॉजिटिव एंड समझदार होना सबसे ज़रूरी। क्यों ज़रूरी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आज की मैं बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट अगर मतलब उसी जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी जिन चीज़ जैसे नहीं हुआ ना, पॉजिटिव मतलब तुम्हारा माइंडसेट ही उसी तरह नहीं बना ना, तो फिर तुम फंस जाओगे अगर यहाँ वहाँ कहीं भटका तो। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट एंड समझदार और क्या मतलब प्राइस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। वैसे तो जिस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आए उसी वक्त वेट कर लो, और हो सके तो प्राइस को देखते रहो, चार्ट को देखते रहो। जब प्राइस बन जाए उसके बाद तुम्हें थोड़ा शांत मिलने के बाद तुम ज़रूर समझ पाओगे क्या है करके। 5 से 6 महीना एक सेटअप में कंस्टेंटली मंथली अगर 20% निकाल दिया उसको कंस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहा जाता है। नो डाउट क्लियरली है इसमें, क्योंकि 5-6 महीना अगर एक सेटअप में कॉन्स्टेंटली 20% अगर एक मतलब डेली मतलब हर महीना निकल लिया तो नो डाउट वो एक कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और वो प्रॉप ट्रेडिंग को नो डाउट क्लियरली पास कर देगा अगर उसका माइंडसेट वगैरह सब सही होगा। और उसके बाद है जिस भी प्रॉप फॉर्म का अकाउंट ले रहे हो उसका पूरा क्लियर रूल तुम्हारा सामने रहना चाहिए। ट्रेड टाइम या फिर उससे मतलब ट्रेड टाइम किसी भी टाइम वो चीज़ तुम्हारा माइंडसेट में हमेशा रहना चाहिए कि हाँ ये रूल है करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर अकाउंट ब्रीच करते वो रूल की वजह से ब्रीच करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये रूल है करके। और ये चीज़ तो मैंने पहले ही वैसे बोला था कि 1 घंटे टाइम फ्रेम बैज और ब्रेकअप स्ट्रक्चर सेटअप में हम सिर्फ तभी ट्रेड लेंगे जब 2 घंटे की टाइम फ्रेम न्यूट्रल होगा एंड 2 घंटे की टाइम फ्रेम पहले से जो बैज को फॉलो किया होगा एंड किसी रीजन से न्यूट्रल रहा होगा। उस टाइम पे अगर 1 घंटे की टाइम फ्रेम बैज उसी तरफ दिखा दे तभी सिर्फ हम ट्रेड लेंगे 1 घंटे की टाइम फ्रेम की बैच पे, और पहले वाला 2 घंटे टाइम फ्रेम बैच को फॉलो करेगा तभी हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। इधर अगर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले बुल होगा और न्यूट्रल होगा उस वक्त 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बियर बैच होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर हम मतलब ट्रैप हो रहे एंड 2 घंटे की बैच बुल होगा एंड 1 घंटे की बैच बियर होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वो रिटेस्ट होता है ना कि वो बैच शिफ्ट होता है। बैच शिफ्ट सिर्फ तो 2 घंटे की टाइम फ्रेम पे होता है, एडवांस के लिए 1 आवर जिस टाइम पे भी मतलब वो बैच पहले जो बैच को फॉलो किया होगा उसके बाद न्यूट्रल रह के अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में उसको फॉलो किया तो हाँ वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये एडवांस है, अगर बिगिनर हो सिर्फ 2 घंटे का बैच फॉलो करो। सही चीज़ है मैंने लिखा। आई नीड टू अंडरस्टैंड सेटअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैच है मेरे लिए। ये चीज़ मुझे मतलब मैंने बोल ही रहा था पहले कि सबसे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मुझे मतलब सेटअप से ज़्यादा बैच पे फोकस करना है। अगर बैच मेरे सही है नो डाउट सेटअप आराम से बन जाएगा और सेटअप में मैं उसी से डायरेक्शन में मैं अच्छा से ट्रेड ले जाऊंगा, बट बैच कंफ्यूज रह जाएगा तो ट्रेड भी नहीं ले पाऊँगा। सेशन की प्लान करो कि ये जर्नल के लिए वैसे मैं बता रहा हूँ। सेशन की प्लान करो कि किस सेशन में तुम ट्रेड लेने वाले हो जिससे पूरा दिन भले ही कहीं और सेशन में ट्रेड चले जाए बट तुम्हें पूरा दिन चार्ट देखना ना पड़े। इसलिए एक सेशन में अगर करोगे फोकस अच्छा से कर पाओगे एंड उसके बाद जितना टाइम मिलता है तुम कहीं और उसको लगा पाओगे, बट चार्ट को माइंड में रखना है चाहे वो किसी सेशन हो। फ्री मिलते वक्त थोड़ा नज़र कर देना है
बट फुल एक्टिव एक सेशन में रहना है। ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे अभी मैं मतलब ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैंने आज फर्स्ट ड्यूटी किया। फर्स्ट ड्यूटी मेरा था 6 बजे से लेके 1:30 तक, और खा पी के सो के मतलब उठा मैं 3 बजे के आसपास। तो मेरा उसके बाद जो मुझे सेशन बचता है वो कौन सा सेशन बचता है, न्यू वर्क सेशन, क्योंकि न्यू वर्क आने वाला है 5:30 या 6:30 से लेके 9:30 तक। तो उस टाइम मेरा क्योंकि मैं फ्री हूँ, तो उस पूरा सेशन में फुल एक्टिव रहूँगा, और उसमें जो भी ट्रेड होगा मैं उसको ले पाऊँगा। नो डाउट हर सेशन में मेरा ट्रेड बनता है, बट क्योंकि मेरा फ्री टाइम जो है वो उस टाइम पे है, तो मैं उस सेशन में फुल एक्टिव रहूँगा, एंड उसी सेशन में जो भी ट्रेड बनता है वहाँ पर लूँगा, या तो नहीं। लेकिन अगर मैं समझ लो जैसे कि ड्यूटी कर रहा हूँ, उस वक्त मैं ट्रेड नहीं ले सकता ना, भले ही प्राइस ट्रेड दे दिए, अगर उसी टाइम पे मैं ट्रेड ले जाऊँ तो नो डाउट मार्क्स ऑफ द चांस वहाँ पर मैं ज़्यादा कोई सेटअप देखा नहीं होगा या फिर चार्ट देखा नहीं होगा, ऐसे ही ट्रेड लिया होगा, तो वो ट्रेड लॉसेस में जाने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। इसलिए उस वक्त थोड़ा जिस टाइम पे भी मतलब जो ड्यूटी टाइम जिस टाइम पे भी मैं फ्री होऊंगा, उस टाइम सिर्फ यही करना है कि थोड़ा जाके चार्ट को देख देना है कि एक्चुअल में चार्ट क्या कर रहा है, और उसके बाद फिर से मुझे मेरी ड्यूटी करना है। लेकिन मुझे फोकस नहीं, मतलब क्या, मतलब जिस टाइम मैं फ्री होऊंगा उसमें जो जिस भी सेशन हो रहा होगा उस सेशन में मुझे फुल एक्टिव रहना है। फंडेड अकाउंट लेने से पहले एक प्लान बनाना है, कैसे ट्रेड लोगे, कब रुकना है और कब चलना है। ये मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने पहले एक फंडेड अकाउंट लिया था, तो उसी टाइम मेरा कोई सेटअप नहीं था कि कैसे पास करूँगा, क्यों पास करूँगा, मतलब कैसे कितने दिन में पास करूँगा, कितना रिस्क है, कैसे, मतलब कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही ले लिया और ट्रेडिंग करके, मतलब ओवर ट्रेडिंग की वजह से 9 दिन में लगभग 52 ट्रेड लिया था, और उसको मैंने ब्रीच कर दिया अकाउंट को। लेकिन अगर मेरा जैसे कि उस टाइम पे मैंने क्योंकि ब्रेक इवन ट्रेडर था, उसी वजह से मैंने अकाउंट भी वैसे पास नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ, तो नो डाउट मैं अकाउंट पास कर दूँगा। लेकिन इसके लिए प्लान होना ज़रूरी है कि हाँ, मैं 1 महीने में मिनिमम 1 महीने या फिर 15 दिन में मैं अकाउंट पास करूँगा। उसी हिसाब से मुझे एक दिन की ट्रेड अगर चली जाए या फिर एक दिन की ट्रेड ना मिले, तो उससे मुझे घबराना नहीं है। मुझे सिंपल 15 दिन है, तो मुझे मिनिमम 5 ट्रेड लेना है, और जो भी 5 ट्रेड लूँगा वो ऐसा ट्रेड A+ लूँगा कि वो 5 ट्रेड विन ही होगा। तो उस हिसाब से मुझे ट्रेड ढूंढना है, 5 या 7 ट्रेड जो भी लूँगा। तो इससे क्या होता है ना, मैं मेरे अकाउंट को आराम से पास करूँगा। और मुझे साइकोलॉजी, सबसे बड़ी चीज़ साइकोलॉजी, क्योंकि अगर तो जैसे कि मेरे पास सिर्फ एक अकाउंट है, तो मेरी फुल फोकस जाता है उसी एक अकाउंट पे। अगर मेरे पास एक ब्रेक इवन अकाउंट होगा, तो उस टाइम मेरी साइकोलॉजी कुछ अलग होगा। जिस टाइम मेरा लॉसेस अकाउंट होगा, उस टाइम मेरी थोड़ा साइकोलॉजी अलग होगा। अगर जैसे कि मेरी प्रॉफिटेबल टाइम होगा अकाउंट में, उस टाइम मेरी साइकोलॉजी कुछ अलग होगा। तो उसी हिसाब से मुझे प्लान बनाया है। जर्नल हर दिन करते रहो, तुम कहाँ समझ पा रहे हो और कहाँ नहीं, कहाँ सही कहाँ गलत, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, सब जान पाओगे जिससे। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो से मुझे पता चल जाएगा मैंने ये सर्च कर रखा था, और यही चीज़ें हो रहा है। जो अच्छा चीज़ें मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, जो नेगेटिव चीज़ें है उसको मैंने साइड में रख दूँगा। जो बैक टेस्ट करके सेटअप को फंडेड अकाउंट क्लियर करने की सोच रहा है, वो मार्क्स ऑफ द चांस लॉस करेगा। ये 100% का है, क्योंकि जो भी बंदा बैक टेस्ट कर रहा है, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं है ना, वो इसलिए बैक टेस्ट कर रहा है कि वो प्रॉफिटेबल बनेगा, उसके बाद फिर वो फंडेड अकाउंट लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि जो बैक टेस्ट करके सेटअप को फंडेड अकाउंट क्लियर करने की सोच रहा है, वो मार्क्स ऑफ द चांस लॉस करेगा। क्योंकि बैक टेस्ट वो इसलिए कर रहा है कि वो प्रॉफिटेबल बन पाए, बट प्रॉप अकाउंट के लिए कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर चाहिए। बट जो लाइव मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल है, सिर्फ वो पैसा कमा पाएगा।
ना कि भले ही तुम बैक टेस्ट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, बट लाइव मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्ट में अगर तुम बैक टेस्ट कर रहे हो, मतलब नो डाउट तुम एक लॉस या फिर ब्रेक इवन ट्रेडर हो जो कि प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल, उसके बाद आता है लाइव मार्केट में प्रॉफिटेबल, उसके बाद आता है लाइव मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल। तो ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा। लाइव मतलब कॉन्स्टेंटली जो बैक टेस्ट करके सेटअप को फंडेड अकाउंट क्लियर करने की सोच रहा है, वो मार्क्स ऑफ द चांस लॉस करेगा, क्योंकि बैक टेस्ट वो इसलिए कर रहा है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन पाए। बट प्रॉपर अकाउंट के लिए कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर चाहिए। बट जो लाइव मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल है, सिर्फ वो पास कर पाएगा। लाइव मार्केट में प्रॉफिटेबल एंड कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल दो टाइप का होता है। प्रॉफिटेबल वाला भी प्रॉप को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिटेबल है, मतलब वो उसका अकाउंट या ब्रेक इवन में रह जाएगा, क्योंकि वो उसका कभी लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ना कि कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट होगा। सिर्फ कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं कर पाएगा फंडेड अकाउंट से, विथ प्रॉपर प्लान एंड साइकोलॉजी के साथ। प्रॉप अकाउंट एंड ब्रोकर अकाउंट वाला का साइकोलॉजी अलग अलग होता है, बट प्रॉप वाला ब्रोकर को संभाल लेगा, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। बट ब्रोकर वाला प्रॉप को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए प्रॉप वाला के साथ कम्युनिटी बनाओ जो पे आउट ले रहा है, क्योंकि प्रॉप वाला का माइंडसेट रूल इतने सारे होने के बाद भी वो पैसा कमा रहा है, लेकिन ब्रोकर वाला का कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही मतलब वो प्रॉफिट बनाते जा रहा है। ब्रोकर वाला प्रॉप को मतलब कहीं ना कहीं प्रॉप के साथ नहीं लड़ पाएगा, बट प्रॉप वाला आएगा तो ब्रोकर को फाड़ के रख देगा, इसलिए प्रॉप वाला बन जाओ मेरे हिसाब से। जो पहले फंडेड अकाउंट ले रहा है विथ कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के साथ, उसको उसका साइकोलॉजी सही रखना है, मिनिमम 3 to 4 पे आउट ना आने तक। उसके बाद वो भी साइकोलॉजिकल ट्रेंड हो जाएगा। बट पहले प्लान रूल सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सके कि फर्स्ट एंड सेकंड अकाउंट वो लूज कर दे, बट थर्ड वाला ज़रूर पास हो करेगा। बट पे आउट लेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फोर्थ वाला में भी अकाउंट फेल हो सके या पे आउट ना आए, या फिर आए बट फिफ्थ अकाउंट वो गारंटी के साथ लेगा, पे आउट लेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा पे आउट हो, क्योंकि उसके बाद उसका पूरा फुल ऑफ एक्सपीरियंस होगा। वो पहले से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और इतना अकाउंट के ब्रीच करने के बाद उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है करके। इसलिए मिनिमम 6 अकाउंट का कैपिटल रखना चाहिए पास में ट्रेडिंग से। 20,000 तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, सही चीज़ है। बट माइंडसेट में ये वाला लॉजिक भी रहना चाहिए कि तुम कंस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो तुम्हारा 5,000 का 5% है, $250 बनता है पे आउट तुम्हारा, मतलब $250 पे आउट तुम्हारा प्रॉप अकाउंट का पूरा पिछला 4 या 5 अकाउंट का लॉस कवर कर देगा। एंड क्योंकि वो अकाउंट तुम्हारे पास अभी भी लाइव है, तो उसी माइंडसेट एंड रूल के चलते नेक्स्ट सेम $250 पे आउट तुम्हारा नेक्स्ट 4 to 5 अकाउंट का कैपिटल सेव कर दिया। एंड सेम अगर तुम नेक्स्ट पे आउट उसी अकाउंट से आ गया $250, तुम्हारा पूरा प्रॉफिट बन गया, जिसके लाइव इतने टाइम से काम कर रहे हो, जिसके लिए तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो, एंड जिस अकाउंट के लिए पास रखे थे, जिस अकाउंट के लिए पैसा रखे थे, उसी से सेम 3 अकाउंट से मतलब $250 अगर बना दिया, तो तुम्हारा अकाउंट खरीदने के लिए भी पे है एंड प्रॉफिट भी है, एंड सेम नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉफिट और अकाउंट दोनों आगे बनता जाएगा। देन तुम आगे जैसे भी बढ़ते जाओगे, तुम्हारा प्रॉफिट 1,000 से लेकर $10,000 आगे बनता जाएगा। और एक चीज़ है गाइस, जब मैं प्राइस को समझता हूँ एंड ट्रेड प्रॉफिट में चले जाता है, तब मैं रूल सेट करता हूँ कि इंस्टा, फोन, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया नहीं देखूँगा, और थिंग्स में
थिंग्स मतलब जो सोच भी आता है मन में नहीं लूँगा, जिससे मेरी ऊर्जा दूसरा डायरेक्शन में चला जाए। बट जब प्राइस चेंज होता है मुझे समझ में नहीं आता, चार्ट देखना मज़ा नहीं लगता है। उस टाइम फ्रस्ट्रेटेड के कारण सारी रूल ब्रेक करता हूँ और वापस वो काम करता हूँ जिसको करने के लिए मना किया था। फिर जो प्राइस बाद में बन जाता है एंड मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर किया एंड उसी हिसाब से मैं करूँगा। फिर उस वक्त साइकोलॉजी सही होता है, माइंडसेट वापस सही चीज़ पे आ जाता है एंड फिर से मैं वही रूल लगाता हूँ। फिर जब प्राइस मतलब वही रूल लगाता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं देखूँगा, ऐसा नहीं करूँगा करके। बट जब फिर प्राइस समझ में नहीं आए, इंटरेस्ट न हट जाए, फिर वही रूल को तोड़ता हूँ। इंस्टा देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। तो इसके लिए एक प्लान ये है कि जब तक समझ में ना आए तब तक अगर रूल ब्रेक किया ठीक है, बट पॉजिटिव चीज़ करना, मतलब जो रूल ब्रेक किया उसी रूल चीज़ से मैं पॉजिटिव चीज़ करूँगा और देखूँगा। लाइक ओशो स्टार्टिंग ट्रैवल, मैं पहले से ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ ऑलरेडी ये बात तुम्हें। तो वही है गाइस, सारी चीज़ तो वैसे ये बहुत बड़ा लर्निंग चीज़ है मेरे लिए। आई डोंट नो तुम्हारे लिए क्या है करके, बट मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा लर्निंग चीज़ है। ओके, तो बाद में मिलते हैं। वैसे भी ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बस यही बोलने वाला था कि माइंडसेट से सही रखो, चार्ट को अच्छे से समझो फिरो और आगे बढ़ते जाओ। कीप ग्रोइंग।